शरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी आज 25 अगस्त 2026 सबसे पहले 3 परम नाद करता हूँ। शरणम शरणम गच्छामि। जब मन अशांत हो जाए, कारण कुछ भी हो, कारण कितना बड़ा भी हो, तो परमनाद करना चाहिए। परमनाद करने से मन शांत हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, बहुत ही कम समय में। मन अशांत होने के अनेक कारण हैं, कुछ भी हो सकते हैं, और कभी उदासी हो जाती, कभी निराशा हो जाती है। ऐसे समय में परमनाद करने से परिस्थिति बिल्कुल बदल जाती है। परिस्थिति बिल्कुल बदल जाती है। मेरे वीडियो बनाने के लिए जो मैं बैठता हूँ तो बहुत सारे सुझाव भी आते हैं, कम आते हैं क्योंकि बहुत कम लोग देखते हैं। जितने सब्सक्राइबर हैं उस हिसाब से बहुत कम लोग देखते हैं, है ना। तो उस हिसाब से ज़रा इसको ये कर दूँ, नहीं तो बचते रहेगा। हाँ। तो फिर भी उसमें कुछ आते हैं सुझाव, अच्छा है, मैं उनका आदर भी करता हूँ। तो एक महिला सज्जन का एक सुझाव था कि सभी जो हम लोग टीचर हैं वो एक मंच पर आएं और एक एक करके सिखाएं। उनकी सोच अच्छी है, विचार अच्छे हैं, परंतु ये संभव नहीं है। इसलिए संभव नहीं है कि सबके जो महत्वाकांक्षा है ना सबकी, वो बहुत बड़ी और अधिक है। सबको ये होड़ मची है कि मैं सबसे ज़्यादा परम जी के साथ रहा हूँ, तो मैं सबसे ज़्यादा ज्ञानी हूँ, मैं सबसे ज़्यादा जानता हूँ। तो उस हिसाब से मैं मैच नहीं कर पाता और न कर पाऊँगा। क्यों? क्योंकि मैं तो सिर्फ जैसे पहले बताया कि सरकारी बस का ड्राइवर हूँ। सरकारी बस का ड्राइवर एक व्यक्ति हो तो भी, 20 व्यक्ति हो तो भी, वो अपना अपना समय से अपने डेस्टिनेशन की ओर जाता है। मैं वही सिखाऊंगा जो परम जी ने सिखाया है। बाकी लोगों को तो बहुत तरह की उसमें परिवर्तन, और उनको जो अच्छा लगता है वो उसमें इंसर्ट करेंगे, उनको वो चाहिए। जैसे जब व्यक्ति मंदिर जाता है तो हर मंदिर के प्रांगण में, परिसर में कुछ न कुछ मिठाइयाँ प्रसाद के नाम पर होती हैं। तो कहीं लड्डू मिलते हैं, कहीं पेड़े मिलते हैं, कहीं और भी तरह की मिठाइयाँ मिलती है, कहीं काजू कतली भी मिलती है। अब व्यक्ति को चुनने का वहाँ पे ऑप्शंस है कि उस व्यक्ति को क्या लेना है। वो क्या लेता है? वो वही लेता है जो उसको पसंद है। वो क्या लेता है? वही लेता है जो उसको पसंद है, क्योंकि उसे पता है कि फिर उसे ही खाना है, तो क्यों दूसरा चीज़ लेगा। तो उसी प्रकार से हर व्यक्ति या हर टीचर होड़ में लगे हैं।
मैं उस होड़ में नहीं हूँ और मैं अपना काम करता रहूँगा, चाहे एक भी फॉलोअर हों, चाहे वो भी नहीं हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फॉलोअर लोग मुझे छोड़ के चले जाएं, लेकिन अगर नहीं भी होंगे तो मेरी जो गति है वही वैसी ही रहेगी, और मैं वही बोलूँगा जो परम जी ने बताया। मैं उसमें कुछ ऐड या कुछ डिलीट कर ही नहीं पाऊँगा। और अब एक गुरु की बात बताता हूँ। फरीदाबाद की महिला हैं, बहुत अपने को प्रोजेक्ट करती हैं कि मैंने बहुत परम जी की सेवा की है, ये की है, वो की है। 2017 के 2 जून को, जिस दिन परम जी का देहावसान हुआ था, वो तिथि है 2 जून, नॉट 2017, उनका तो 2 जून 2009 को हुआ था। तो उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। पहले बताया कि आपको मैं मुख्य वक्ता बनाना चाहती हूँ 2 जून के प्रोग्राम में। मैं स्वीकार कर लिया, क्योंकि मेरा एक छोटा सा घर है वहाँ कौशाम्बी गाज़ियाबाद में, तो रहने की भी कोई दिक्कत नहीं। और ये नहीं कि मुझे कहीं से जाके होटल में रुकना है या उनके भरोसे रुकना है, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो मैंने स्वीकार कर लिया। और जब मेरा प्रोग्राम हुआ 20 मिनट का, मुझे 20 मिनट ही दिया गया था, क्योंकि मैं पूछ लेता हूँ कि भाई कितनी देर का समय मुझे दिया गया है। और भी लोग थे, कुछ वक्ता लोग। तो 20 मिनट में मैंने P3Y का पत्र सिखाया, लेकिन काफ़ी अच्छा उसमें है सब वर्णन। अब बहुत लोगों को मेरी बातें अच्छी लगी, बहुत लोगों को। उसमें एक महिला डॉक्टरेट निशा, उनको बाहर में थी, वो पर्चा बनाती रहती थी, तो उनको मेरी बातें अच्छी लगी, तो उन्होंने मेरा नंबर लिया, मेरा पैर छुआ, और फिर हम लोग संपर्क में आए। अब वो फरीदाबाद की महिला को लगा, और उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि लोग आते हैं और फसल चूहे की तरह फसल काट के ले जाते हैं। अरे भाई, कोई कैसे फसल काटेगा? आपका, अगर आपके शिष्य आपको छोड़कर कहीं जा रहे हैं, यानी वो आपके लॉयल नहीं हैं, या आपकी शिक्षा से, आपकी टीचिंग से, आपके ये आपकी प्रणाली से वो संतुष्ट नहीं है, तभी तो कोई दूसरी जगह जाता है। हम कहीं समोसे खाने जाते हैं किसी दुकान में, एक दिन खाए, अच्छा नहीं लगा, तो फिर हम दूसरी जगह जाएंगे। ये ज़बरदस्ती तो है नहीं कि मैं वही ख़राब समोसा खाता रहूं। जस्ट एक उदाहरण। तो मैंने तो किसी को नहीं कहा कि आप छोड़ के आ जाइए मेरे पास। आज तक कोई एक व्यक्ति भी नहीं बता सकता, एक भी, आधा आधा भी नहीं, एक तो बहुत हुआ कि हाँ, मुझे तो आपने कहा था कि आप उस गुरु को छोड़ दो और मेरे पास आ जाओ। जबकि मेरे पास इतने उदाहरण हैं, इतने लोगों को बोला गया, मेरा वीडियो क्यों लगाते हो? मेरा वीडियो कुछ लोगों को अच्छा लगता है, वो लगाते हैं। और स्टेटस में क्यों लगाते हो? तो मेरा वीडियो देखते क्यों हो? अरे वाह, हो जाने, अगर आपकी बात मानते हैं या मानता है या मानती है तो मत देखें मेरा वीडियो, लेकिन उसके चलते मैं बनाना तो नहीं छोड़ दूंगा। मैं तो एक भी व्यक्ति अगर मेरा वीडियो देखेगा तो भी मैं बनाऊंगा, और अगर वो भी नहीं देखेगा तो भी मैं बनाऊंगा। जितना मेरा ज्ञान है, जितनी मेमोरी है, परम जी की बातें जितनी मुझे याद है, मैं सब वीडियो में लाऊंगा, क्योंकि इसका प्रयोजन कुछ और है। आगे चल के इसको एडिट करके एक बहुत सारी बातें हैं जो मुझे ही कभी कभी याद आती हैं। परम जी की बातें बहुत मुश्किल से कभी कभी याद आती हैं,
एक से एक। तो उन सब का एक संकलन किया जाएगा, एक पुस्तक भी बनेगा, पुस्तक बन भी रहा है, काफ़ी कुछ बन चुका है, और वो प्रकाशित किया जाएगा। अनेक तरह के एक अनुभव के पुस्तक, जिसमें सिर्फ अनुभव रहेगा। शुरू में पृथ्वीबाई की कुछ चर्चा, और उसके बाद फिर अनुभव का, फिर परम जी के साथ बिताए क्षण, परम जी का मिलना, वो कैसे मिले, और उनके साथ मेरी बहुत सारी यात्राएं हुई, कहाँ 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 उनके क्लासेज हुए, है ना। तो ये अच्छा एक बनेगा। और फिर उसमें परम जी के द्वारा बताए गए अनुभव, फिर मेरा अनुभव, और मेरे द्वारा बताए गए जितने लोग हैं। मैं शिष्य इसलिए नहीं कहता हूँ कि मुझे अच्छा नहीं लगता है, कोई मैं बहुत बड़ा गुरु और ये नहीं हूँ। मैं तो बराबर कहता हूँ कि जब जैसे ही कोई व्यक्ति 8 वाक्य बोलता है, और परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि, हे परम जी मुझ पर कृपा करो, सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ, क्या करती हूँ। तो जब भी कोई व्यक्ति ये 8 वाक्य बोलता है, तो परम जी के संपर्क में आ जाता है वो, फिर वो सब समान हो जाता है, एक जैसा हो जाता है। जैसे कोई टावर है, जैसे मैं भी किसी टावर में रहता हूँ, तो इस पे एक ही फ्लोर पर कितने फ्लैट्स हैं, और पूरे टावर में कितने फ्लैट्स हैं। बिजली एक जगह से ही आ रही है, बिजली एक जगह से ही आ रही है, कनेक्शन सभी फ्लैट्स में हैं, लेकिन कोई 1 0 वाट का बल्ब जला के संतुष्ट है, कोई एसी भी चला रहा है, टीवी भी देख रहा है, माइक्रोवेव चला रहा है, यानी बिजली का भरपूर उपयोग कर रहा है। तो मैंने पृथ्वीबाई का भरपूर उपयोग किया, प्रयोग भी किया और उपयोग भी किया, तो मुझे बहुत अधिक लाभ मिले, और मेरे द्वारा बताए गए लोगों को बहुत अधिक लाभ मिला। तो जिनका भी ये सुझाव था कि एक मंच पर सभी टीचर लोग आएं, वो तो संभव नहीं है, और उनका प्रयास अगर हो तो वो कोशिश करके देखें, लोगों को बोले कैसे हो सकता है। बट मेरी तरफ से ना है, यानी मैं किसी के साथ मंच साझा नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी बातें लोगों को अच्छी ही नहीं लगेगी। लोगों को हवन जाप कीर्तन डीजे सब चाहिए, जो मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, और परम जी को भी नहीं चाहिए था। तो फिर मंच साझा करना, चाहे एक साथ स्टेज पर बैठकर एक एक करके पृथ्वीबाई सिखाना संभव नहीं है, मेरे लिए संभव नहीं है। मैं बहुत विनम्रता से ये बात बोल रहा हूँ, कोई इसमें अहंकार या घमंड की बात नहीं है। मैं अपना अनुभव, पिछले अनुभव पर एक से एक लोगों को मैंने इतनी सहूलियत दी, इतने उनके लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। अब परम जी का नाम भी नहीं लेते हैं, चरणम शरणम गच्छामि कहने में शर्म आती है उनको। बताइए, किसी को संतान की प्राप्ति हो गई, जबकि वो डॉक्टर ने मना कर दिया, और वो भी किसी को 10 साल के बाद, किसी को 13 साल के बाद। ये सब मेरे पास, मेरे बताए हुए तरीके से, परम जी का तरीका, लेकिन मैंने बताया। अब वो अपना चल रहे हैं, जय जय सिया राम। तो मैं जय जय सिया राम के विरोध में नहीं कुछ बोल रहा हूँ, लेकिन वो उनको तो एक न कृतज्ञता न ग्रेटफुलनेस। तो मेरा बहुत माने कड़ा अनुभव है, कड़वा अनुभव है, बीटर एक्सपीरियंस। तो जिनको जो अच्छा लगे, अगर मेरी बातें, मेरा वीडियो अच्छा लगता है,
तो बहुत आभार और अभिनंदन। नहीं लगता है तो कोई बात नहीं। तो ये एक मेरा मैंने रिप्लाई था उनको। मैंने आज देखा एक कमेंट में आया हुआ था कि सब कोई एक साथ मिलके और करें। यूट्यूब में संभव ही नहीं है, वो जूम मीटिंग में होता है और गूगल मीट पे होता है, बट वो इसलिए कि वो समय का बंधन हो जाता है। अब अभी तो मैं कभी 8 बजे बनाता हूँ, कभी 9 बजे, कभी 10 बजे भी, जैसा समय मिलता है। और फिर सब कोई अटेंड नहीं कर पाता, सबकी अपनी अपनी व्यस्तताएं हैं। तो अगर किन्हीं को ये है कि मेरा वीडियो देखें, तो वो तो है कि निश्चित प्रायः प्रतिदिन बन जाता है, अनलेस कि कोई टेक्निकल इशू हो गया या कुछ यात्रा। मैं यात्रा में भी कोशिश करता हूँ कि कहीं बना दूँ, छोटा ही सही। और जहाँ तक सवाल है क्लास का, तो हर संडे को जो डॉक्टर निशा हैं बहुत अच्छा क्लास लेती हैं। हम लोग 3 साल 17, 18, 19, 4 साल करीब करीब क्लास हम लोग साथ में किए। शुरुआत मैंने की, 2 साल तक तो एक्सक्लूसिव मेरा क्लासेज हुआ। बाद में मैंने देखा कि अब वो एकदम अच्छा बोलती भी हैं, बोलती तो हैं ही, वेरी क्वालिफाइड, और नोएडा में रहती हैं, और उनको कोई कन्फ्यूज़न नहीं है परम जी के बारे में। वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तर्क वितर्क नहीं। और मैंने जैसे क्लासेज लिए, वो इन टोटो मैंने पूर्ण रूप से उन्होंने उसको उसका अनुकरण किया और खूब अच्छा अभी क्लास ले रही हैं। तो अगर कोई क्लास सुनना चाहे तो संडे रविवार को 6 बजे शाम को, वो फिक्स्ड है। ये आज 17, 18 से शुरू किया हम लोगों ने, तो आज 8 साल हो गया है। मैं तो यात्रा में लाइन होटल में रुक के 6 बजता था तो क्लास ले लेता था। मैंने हाईवे पे रुके, चाय वाय, बाकी जो थे परिवार के लोग चाय पीते थे, मैं 15 मिनट का क्लास आधा घंटे का ले लेता था। तो मैं लिंक शेयर कर दूंगा जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में है, और तो कहीं मैं कर नहीं सकता, क्योंकि बहुत कम लोग अपना परिचय देना चाहते हैं। पता नहीं कारण क्या है, आई डोंट नो। तो एक तो ये हुआ। अब बाकी तो काम बनता है 11 वाक्य से, और परम जी की वाणी कि 11 वाक्य से नाता रखो, सब कुछ उसी से होगा। इच्छा पूर्ति, संकट का निवारण और शरीर के रोग का निवारण। मानसिक शांति के लिए परम योग। तो परम योग के 2, परमनाद और परम श्वास। परमनाद के 2, वो कौन? तो बिगिनर्स के लिए नाक से, यानी नाक से श्वास लेना और नाक से छोड़ना। कुछ दिन के बाद मुंह से नाक से। तो मैं इसलिए मुंह से नाक से बताता हूँ कि अल्टीमेट फिर मुंह से नाक से ही लेना है। और हमारे साथ जो जुड़े हैं वो ऑलरेडी बहुत कुछ जान चुके हैं या जानते हैं। तो मुंह से नाक से वो परमनाद है, नाक से भी, लेकिन थोड़ा जो अच्छा वाला है वो मुंह से नाक से है, माने बाद वाला। अच्छा वाला माने अच्छा सब है। और परम श्वास, जब हम लोग कोई मीटिंग में हो, समूह में हो, ग्रुप में हो, कहीं वही काफ़ी लोगों के बीच में है, तो परम श्वास। एकांत में हूँ, जैसे मैं अभी कमरे में अपना अकेले हूँ, मेरा चैम्बर भी ऑफिस में अपना अलग है, अकेला है, वहाँ भी मैं कर सकता हूँ। लेकिन ट्रेन में या कहीं सफ़र कर रहे हैं, कहीं बैठे हुए हैं जहाँ और भी लोग हैं, तो वहाँ पे परम श्वास, परमनाद और परम श्वास के लाभ
समान ही है, दोनों से लाभ समान ही मिलते हैं। ज़्यादा अगर कोई हाइपरटेंशन के रोगी हैं, यानी उच्च रक्तचाप, उच्च हाई ब्लड प्रेशर के, तो वो परमनाथ में जो नाक से आवाज़ निकालते हैं वो धीरे, थोड़ा धीमे, और जो लो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं वो ज़्यादा आवाज़ में कर सकते हैं। और लो या हाई ब्लड प्रेशर के लिए परम श्वास इज़ द बेस्ट, परम श्वास द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। किसी को पता भी नहीं चलता और काम भी बनता है, मन शांत भी होता है ना। कुछ लोग अब इसको शीतली प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम बोलेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है। उनको हाथ जोड़िएगा, हाँ ठीक है आपके लिए होगा, हमारे लिए सिर्फ परम नाम है। क्योंकि परम जी की किसी भी विद्या की तुलना और किसी विद्या से नहीं की जा सकती। किसी भी विद्या की तुलना किसी और विद्या से नहीं की जा सकती। तो आजकल पहला पेज उठाइए न्यूज़पेपर का तो सबसे पहले दुर्घटनाओं से ही भरा होता है। ये डूब गया, ये नदी में बह गया, तो समंदर में डूब गया, मकान गिर गया, तो ये हो गया। तो एक 11 वाक्य बरसात में बच्चों को समझ में नहीं आती है बात, और उनके साथ जो, अब बताइए कल इंदौर में या और कहीं 2 टीचर और एक स्टूडेंट पानी में बह गए, वाटरफॉल के नीचे नहा रहे हैं। अरे भाई, जान क्यों देना? अगर जानकारी न हो कि यहाँ कितना पानी है, लेकिन कभी ऐसा हो तो 11 वाक्य, परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतम शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करो। पिकनिक के लिए घर से बाहर जा रहा हूँ, रास्ते में कोई दुर्घटना न हो, नहाने के समय नदी या वाटरफॉल में बह न जाऊं, और मेरी सुरक्षा हो। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 10 रुपये परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 5 नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से पितृवाई सिखाऊंगा। करके जाना चाहिए, एकदम सुरक्षा रहेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जानबूझ के ऐसी जगह कूद जाए, क्योंकि पप्र से सुरक्षा वहीं होती है जहाँ पूरा प्रिकॉशन लिया जाए, और पप्र करिएगा तो आप सुरक्षित रहेंगे, हम सुरक्षित रहेंगे। लेकिन अब 20 महले से कूद जाए पप्र करके, तो वो तो नहीं होगा। ये परम जी का बताया होगा। तो मन को शांत रखिए, प्रसन्न रहिए। आज आपको अच्छी नींद आए, कल की सुबह आपके लिए बहुत अच्छा संदेश लेकर आए। परम जी की कृपा बनी रहे, और जगत को परिवार बनाएं, लोगों को पूज्य बनाएं, और स्वयं भी पूज्य बने। ये संदेश मैं रोज़ परम जी का आपको बताता हूँ। और इसके साथ ही आज का ये वीडियो समापन की ओर, कल फिर बैठेंगे। सुझाव देना अच्छी बात है, लेकिन सभी सुझाव को कार्य रूप में नहीं लाया जा सकता। बहुत अच्छा था, उनकी भावना अच्छी है जिन्होंने ये किया था एडवाइस, बट एनीवेज कोई बात नहीं है। चलिए फिर कल मिलते हैं। चरणं शरणं गच्छामि।